एक समय की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में पहुंचते हैं। भगवान बुद्ध को देखकर सभी नगरवासी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाते हैं। सभी नगरवासी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। सभी नगरवासी भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करते हैं। वहां के राजा को जब ये बात पता चलती है कि भगवान बुद्ध आए हुए हैं, वो भी उनसे मिलने के लिए उतावला हो जाता है और उपहार स्वरूप ढेर सारी वस्तुएं लेकर पहुंचता है और भगवान बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होता है। सभी लोग भगवान बुद्ध को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दे रहे थे। तभी एक वृद्ध औरत वहां आती है और भगवान बुद्ध को देखते हुए कहती है, भगवान, मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगे। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मेरे पास एक फल का टुकड़ा था जिसे मैं खा रही थी। जैसे मुझे पता चला कि आप आए हैं, देने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए मैं इस आधे फल को आपको देना चाहती हूं। ये फल जूठा है। भगवान बुद्ध उस औरत की तरफ देखते हैं और अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं और जाके उस औरत से वो फल लेते हैं और बहुत आदरपूर्वक वापस आके बैठ जाते हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। जूठा हुआ फल भगवान ने क्यों लिया, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। उस औरत ने जैसे भगवान को जूठा फल दिया, वो इतनी प्रसन्न हुई और वो वहां से चली जाती है। राजा सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, यहां नगरवासी सभी लोगों ने आपको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ तो दिया। हमने भी आपको कुछ कीमती उपहार दिए, लेकिन भगवान, आप उस उपहार को लेने के बाद इतना प्रसन्न नहीं थे जितना आप इस वृद्ध औरत के दिए हुए उपहार को लेकर प्रसन्न हैं। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप लोगों ने अपनी संपत्ति का कुछ ही हिस्सा मुझे दान किया, जबकि इस औरत ने इसके पास जो कुछ था संपूर्ण संपत्ति मुझे दान कर दिया। बात दान का नहीं था, बात है श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का। आप लोगों ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करके आपके चेहरे पे वो प्रसन्नता नहीं थी जो प्रसन्नता इस वृद्ध औरत के मुख पर दिखाई देती है। उसने अपनी संपत्ति का संपूर्ण दान करके प्रसन्न होकर यहां से चली गई। आप लोगों ने जो भी कुछ दान किया उसमें एक अहंकार छिपा हुआ है कि मैंने इतना सामान दान किया, मैंने ये सामान दिया। लेकिन दान अहंकार से परे होना चाहिए। अगर किसी भी दान में अहंकार लिप्त है तो उस दान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए राजन, अगर आप दान कर रहे हैं
और प्रसन्न चित्त हैं तो वही दान पुण्य को प्राप्त होता है। जैसा कि वृद्ध स्त्री ने दिखाया, प्रसन्नता से किया गया दान पुण्य दान कहलाता है। सब लोग भगवान बुद्ध को नमन करते हैं और कहते हैं भगवान आप धन्य हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।